हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सर्किल में थ्योरम 4। हम लोग अब तक इसके पहले 3 थ्योरम देख चुके, ठीक है। आज हम लोग चौथा थ्योरम देखते हैं। चौथा थ्योरम देखिए क्या कहता है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन क्या बोल रहा है, कोई सर्कल है, उसमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट्स जब ड्रॉ किया जा रहा है, तब क्या बोल रहा है, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि जब बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से जब कोई दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो सेंटर से इस दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब टच किया जाएगा, तो सेंटर पर जो ये एंगल बन रहा है, जैसे ए ओ पी और ए ओ क्यू, ये दोनों क्या होने चाहिए, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सेंटर पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, ये प्रूफ करने को बोल रहा है। दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। और जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट को जो सेंटर से अगर ज्वाइन करा दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वहां पर जो ये दो एंगल बन रहे हैं, यानी कि ये एंगल 1 अगर और इसको 2 हम नाम दे दें, तो एंगल 1 और 2 भी क्या बोल रहा है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होना चाहिए, है ना। ये दोनों को हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ए ओ पी और एक ए ओ क्यू, दो ट्रायंगल हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें, प्रूफ कर दें, तो ये हम लोग प्रूफ कर पाएंगे सिंपलिसिटी से। ये दोनों सेंटर वाले एंगल भी इक्वल हैं और ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो देखिए वही हम लोग को जो प्रूफ करना है ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। एंगल ए ओ पी, दिस एंगल, इसको हम नाम दे दें एक्स और इसको वाई। ये हो गया ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू, यानी कि एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, ये प्रूफ करना है हमें, ए ओ क्यू। एंड दूसरा ओ ए पी, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू ओ ए क्यू, यानी कि एंगल 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं, दो ट्रायंगल हमने लिया ए ओ पी और ए ओ क्यू। ये दोनों ट्रायंगल अगर हमने प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल कह सकते हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी इक्वल टू ए क्यू। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पिछला थ्योरम में पढ़ा था। तो उसी को हवाला देते हुए टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि टेंजेंट का कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम बनाते हैं, तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों ट्रायंगल में एपी और एक्यू बराबर हो गया, दैट्स व्हाई ओपी इक्वल टू ओ क्यू। ओपी ये भी एक रेडियस है और ओ क्यू ये भी रेडियस है सर्किल का, दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल। ओ ए बराबर ओ ए, ये जो ओ ए या ए ओ, ये क्या है, दोनों सर्किल में कॉमन है, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंट से ट्रायंगल ए ओ पी और ए ओ क्यू क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि सो एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू बाई सीपीसीटी, एंड एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, ये भी सीपीसीटी से, क्योंकि ये दोनों एंगल ये दोनों ट्रायंगल का ही क्या है, पार्ट है। दैट्स व्हाई हियर x एंगल x इक्वल टू एंगल y एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और सेकेंडली कहें तो एंगल ए ओ पी और ए ओ क्यू जो कि सेंटर पे एंगल बन रहा है, वो दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। एंड एंगल ओ ए पी एंड ओ ए क्यू, ये दोनों एंगल भी आपस में सिंप्लिसिटी के माध्यम से क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं।